नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती परीक्षा, जो कि 15 मार्च से 26 अप्रैल 2023 के बीच में हुई थी। और इस अवधि में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके कंप्यूटर और हिंदी के पूछे गए थे, हम आपको लगातार में दोस्तों हमारे सेशन में करवा रहे हैं यूट्यूब पर सबसे पहले। तो आज के हमारे इस वीडियो में 15 और 16 मार्च की दोनों ही शिफ्ट के में दोस्तों टोटल टॉप 100 क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन हिंदी के आपके पूछे गए थे। और ये सभी हिंदी के क्वेश्चन आगामी माह में होने वाले ग्रुप 4 के एग्जाम में, ग्रुप 5 के एग्जाम में, या इसी महीने को दोस्तों आपको जेल प्रेरी आपके फॉरेक्स एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो आपने दोस्तों प्रतिदिन में दोस्तों आपको इस प्रकार के शानदार क्वेश्चन हिंदी और कंप्यूटर के हम लोग करवा रहे हैं पूरे पटवारी के में दोस्तों, जो कि 14 से 1500 क्वेश्चन आपके होंगे। तो ये लगातार में दोस्तों क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो ये खूबसूरत सा सेशन आप सभी अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा में दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा। चले तो आज के हमारी इस वीडियो में हम लोग 15-16 मार्च की सभी शिफ्ट के कुल पूछे गए 100 क्वेश्चन में दोस्तों देखने वाले हैं। और बिना समय गवाए अब हमारे इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देखने वाले हैं हम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन पर हिंदी का हमारे पास प्रश्न आ चुका है। और यहाँ पर 176वें नंबर से देखिए इन्होंने हिंदी प्रारंभ किए थे। 176वें नंबर से पहला क्वेश्चन जो आपका, ये निम्न में से कौन सा शब्द देखिए ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 विकल्प आपके समक्ष थे। तो देखिए यहाँ पर ओझल का मतलब होता है दूर हो जाना, अर्थात तिरोहित, अदृश्य और लुप्त, ये सभी में दोस्तों ओझल के पर्यायवाची होते हैं। जबकि यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका कल्पांत, तो कल्पांत यहाँ पर ओझल का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से देखिए त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिएगा। आप देखिए हस्ताक्षर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। प्यास से उसके होठ सूख रहे थे, ना कि सूख रहा था। आपका दर्शन होगा, इस स्थान पर आपके दर्शन होंगे। ये तीनों सेंटेंस गलत है। राइट आंसर क्या बनेगा, मुझे नागपुर ही जाना था। तो ये क्वेश्चन देखिए त्रुटि से संबंधित यहाँ पर आया था। इस प्रकार अगला क्वेश्चन था आपका, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। देखिए तत्सम में आपके शब्द का मतलब होता है, संस्कृत के शब्दों को हम लोग तत्सम कहते हैं। और आपको जानकारी के बताना चाहूँ, जिन शब्दों के लास्ट में ण आता है, तो ण मेरे दोस्तों यहाँ पर संस्कृत के शब्दों में आता है, अर्थात जो लवण होगा ये आपका संस्कृत अर्थात तत्सम का शब्द होगा। जैसे रामायण आपने सुना है, नारायण आपने सुना है, हिरण, चरण, मरण, ये सारे शब्द आपके संस्कृत तत्सम के होते हैं। जबकि तत्सम में ण का हिंदी में तद्भव में आपका न हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देखिए शब्दयुग द्रव और द्रव्य के सही अर्थ का भेद बताता है। देखिए एक द्रव का मतलब तो आप सभी जानते हैं लिक्विड मतलब तरल पदार्थ, और द्रव्य मतलब होता है वस्तु। जैसे एक वस्तु की 3 अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो द्रव्य का मतलब लिक्विड और दूसरे द्रव्य का मतलब होता है वस्तु। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस लिए होता है। देखिए विस्मयादि बोधक का आप सभी जानते हैं, किसी प्रकार के हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके विस्मयादि बोधक में दोस्तों शब्द होते हैं। उनके साथ एक्सक्लेमेशन का साइन इस प्रकार से आपका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा कर्मधारय समास का सही उदाहरण है। तो देखिए तिरंगा में तो बहुब्रीहि समास है, चंद्रमौली ये भी आपका बहुब्रीहि समास है, अपना प्राय द्वंद्व समास है। जब एकमात्र राइट आंसर बनेगा प्राण प्रिय, अर्थात प्राण के समान जो प्रिय है वो आपका कर्मधारय समास आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्न में से कौन सा चिन्ह विसर्ग की तरह 2 बिंदुओं के रूप में होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा आपका अपूर्ण विराम। यहाँ पर देखिए अल्प विराम में तो कॉमा होता है, योजक में इस अल्प विराम इसे कहते हैं। इस पर निर्देशक चिन्ह इस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अपूर्ण विराम चिन्ह। बिल्कुल अपूर्ण विराम चिन्ह में तो 2 बिंदुओं के साथ आपका लगता है। अगला क्वेश्चन था, इनमें से सभी शब्द पुल्लिंग है। देखिए शब्दों की पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की पहचान के लिए आपको एक बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। जो भी शब्द एग्जाम में पूछा जाए उससे 2 से 3 सेंटेंस बना लीजिएगा। जैसे आप बताएंगे दांत, बताइए दांत टूट गया होता है, दांत टूट गई है। दांत अच्छा होता है, दांत अच्छे होते हैं। अच्छी होती है, अच्छा होता है, तो आप बोलेंगे सर अच्छा होता है। तो आप शब्दों से 2 से 3 सेंटेंस बना के देख लीजिएगा, पता चल जाएगा वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो विकल्प क्रमांक यहाँ पर 4 इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से दुर्लभ शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए दुर्लभ में आपका दुर उपसर्ग होगा, क्योंकि जो आधा र है, ये जो आधा र में दोस्तों र की रफ के रूप में चला जाता है। तो दुर्लभ में आपका दुर उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस विकल्प में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। योजक का मतलब होता है मतलब डैश। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राघव के माता पिता घर आए हैं। माता और पिता के बीच में किसका प्रयोग किया गया है, योजक चिन्ह का। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से देखिए शब्द योग में धन और धना के सही अर्थ क्या है। देखिए एक धन का मतलब तो आप जानते हैं संपत्ति या धन को कहा जाता है, वेल्थ को कहा जाता है। और धना मतलब होता है मेरे दोस्तों प्रीतम। तो विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था, वर्ती व्याकरण और अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर देखिए कृपया और कृपा दोनों बार इसका प्रयोग हुआ है मेरे दोस्तों अनावश्यक। तो ये आपका क्या है, गलत हो जाएगा आपका।
अगला था निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। भी आपको बताया था स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करने के लिए आप 2 से 3 सेंटेंस बना लीजिएगा। जैसे आप देखेंगे मछली, मछली अच्छा होता है या फिर मछली अच्छी होती है। तो मछली में दोस्तों अच्छी होती है, आपने सुना है मछली जल की रानी ना कि मछली जल का राजा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते थे। तो मछली भैया मछली जल की रानी है और रात को तल को क्या है खानी, तो मछली इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला था निम्नलिखित में से देखिए किसमें चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कौन से चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, निर्देशक चिन्ह ये है और आपका उद्धरण चिन्ह में दोस्तों ये है। तो विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर आएगा। अगला पूछा गया है वाक्य में संप्रदान कारक का सही उदाहरण है। देखिए संप्रदान के लिए या फिर कोई इसकी व्यक्ति चिन्ह होती है। संप्रदान का प्रयोग मतलब नामी संप्रदान मतलब क्या है प्रदान करना, देने के भाव में इसकी जो विभक्ति चिन्ह होते हैं को और आपका के लिए होता है। तो उसने विद्यार्थी को पुस्तक दिया था, कर्ता ने कर्म को करने के लिए, संप्रदाय के लिए या को। तो देने का जो भाव देखिए आप सब जानते हैं को जो है विभक्ति चिन्ह कर्म कारक का भी होता है और संप्रदान का भी होता है, किंतु ध्यान रहे को का प्रयोग जब देने के अर्थ में होता है, जब किसी वस्तु को दिया जाता है तो वहां पर दोस्तों कर्म कारक के स्थान पर संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर विकल्प क्रमांक 1 इसका सही आंसर बनेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला तो कौन सा शब्द देखिए अधि उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया। तो अध्यादेश आएगा। आप देखिए अध्यादेश में अधि उपसर्ग दिखाई नहीं दे रहा, आपको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर यण संधि का उदाहरण है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा अधिधन आदेश। क्या होगा मेरे दोस्तों अधिधन आदेश बराबर होता है अध्यादेश और आपका ये यण संधि का मेरे दोस्तों उदाहरण है। तो अधि उपसर्ग यहाँ पर आपका सही हो जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का सही उदाहरण है। तो देखिए दीर्घ संधि का उदाहरण आप देखेंगे यहाँ पर भवन में आपका अयादि संधि, दंतोष में वृद्धि संधि है, यहाँ पर गुरुबोधन में आपका यहाँ पर ये जो संधि आपका अगला सत्याग्रह, देखिए सत्य धन आग्रह। तो यहाँ पर दोस्तों ये बन जाएगा आपका दीर्घ संधि। अगला था निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्ता कारक का सही उदाहरण है। देखिए शनिवार को विद्यालय बंद होगा, मोहन ने यह सह नहीं होता, आरती ने भारती को पुस्तक दी, अजय ने पुस्तक पढ़ ली। देखिए कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर चूंकि ने विभक्ति आई है भूतकाल का, यहाँ अजय ने पुस्तक पढ़ ली है। यहाँ पर देखिए कर्ता कारक का उदाहरण क्या है अजय है। ठीक है आपका। अगला था यहाँ पर कौन सा शब्द देखिए प्रलय का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए प्रलय का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों कल्पांत होता है, जो कुछ समय आपको बताया था कि उन्होंने देखे रखा था इनमें से कौन सा ओझल का पर्यायवाची नहीं। तो वहां पर कल्पांत का मतलब दोस्तों क्या है प्रलय होता है, आप इससे भी कर सकते थे। अगला था कौन सा शब्द देखिए यण संधि का सही उदाहरण नहीं है। देखिए यण संधि की पहचान होती है यण संधि में आपका हमेशा कोई ना कोई वर्ण आधा होता है या वो रैप की रैप के रूप में होगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर महोदार्य में दोस्तों यहाँ पर ये औ की मात्रा है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, जबकि मध्वालय में आधा आया है, र की रेप आधी आई, यहाँ पर ये आधा है। तो यहाँ पर महोदार इसका राइट आंसर बनेगा। तो यण संधि में हमेशा आपका अर्धवर्ण का प्रयोग होता है। अगला होगा कौन सा वाक्य देखिए पूर्णतः शुद्ध है। तो गीतों की एक पुस्तक ला दीजिएगा, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला था निम्नलिखित में से श्रवण शब्द में कौन सा प्रत्यय। देखिए श्रवण में कौन सा प्रत्यय आपका अन है। देखिए याद रखेंगे व्यंजन संधि में ण का परिवर्तन किस में हो जाता है न में। ण का प्रयोग संस्कृत में और न का प्रयोग आपका हिंदी के शब्द में होता है, जिसका ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन था कौन सा वाक्य पूर्णतः शुद्ध है। तो यहाँ पर जब तक मैं ना हूं तब तक तुम मुझसे क्या है तुम पढ़ते रहना, ये सही आपका होगा। तो यहाँ पर 199 नंबर पे आ चुका है। निम्नलिखित तत्सम शब्द का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर तत्सम का मतलब यहाँ पर संस्कृत के शब्दों में है। और देखिए मैंने आपको बताया था तत्सम शब्दों की जो ट्रिक होती है वह वंशी से प्रारंभ होने वाले जो शब्द होते हैं दोस्तों वो तत्सम होते हैं। इससे बारिद, बारिद का में दोस्तों क्या होता है तद्भव में जाके ब बकरी बन जाता है, अर्थात क्या हो जाएगा आपका ये बादल हो जाएगा, जिससे बानर का बंदर हो जाता है। इस प्रकार में दोस्तों वणिक का वणिया हो जाता है, वर यात्रा का आपका बारात हो जाता है। विकल्प क्रमांक यहाँ। और अंतिम क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 15 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट का कि उत्कृष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या। उत्कृष्ट मतलब यह सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम, सबसे बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तम का सर्वोत्कृष्ट का पर्यायवाची क्या आएगा आपका सर्वोत्तम। तो ये हमने आपको 175 के बाद जो क्वेश्चन आए थे आपके 176 से 200 तक 25 क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी के बताए हैं 15 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट के। चलिए तो अगले जो क्वेश्चन आपके आ चुके हैं 15 मार्च की आपकी पटवारी की सेकंड शिफ्ट में जो हिंदी क्वेश्चन पूछा गया था आपका 176 जो हिंदी प्रारंभ हुई थी। कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का सही उदाहरण। देखिए अव्ययभाव समास जिसका पहला पद अव्यय होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है और वो पूरे पद को अपरिवर्तनीय बना देता है। तो आप देख पाएंगे अनुरूप में यहाँ पर अनु उपसर्ग है, इस कारण में दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अव्ययभाव समास। अगला पूछा गया था अस्तित्व का विलोम क्या होता है। अस्तित्व का मतलब तो एग्जिस्टेंस होना, और यहाँ पर अनअस्तित्व, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विकल्प क्रमांक 2। अगला हो जाएगा कौन सा वाक्य कर्मकारक का सही उदाहरण है। तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है कि शनिवार को विद्यालय बंद रहेगा, विकल्प क्रमांक यहाँ पर 4 इसका सही आंसर होगा।
अगला पूछा था देखिए तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अभी आपको बताया था कि देखिए जहां पर ही जो शब्द बंसी से प्रारंभ होते हैं वो संस्कृत या तत्सम के होते हैं और तत्सम का हिंदी में जाके तद्भव में बकरी हो जाता था। बरगद यहाँ पर दोस्तों विकल्प क्रमांक यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर बनेगा। तो ये आपको तरीका पता होना चाहिए। बंसी का परिवर्तन बकरी में हो रहा है था, तो तद्भव और बंसी आपका तत्सम या संस्कृत का माना जाता है। अगला 180 नंबर पे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में धान और धन्य के सही अर्थ को बताता है। देखिए धान का मतलब तो अन्य विशेष से और धन्य हो जाना था क्या है सराहना करना। यहाँ पर विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देखिए बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। बहुब्रीहि समास जहां पर दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। तो यहां पर देखेंगे चंद्रमौली, जिसके मौली पर चंद्रमा है, कौन आपके शंकर भगवान की बात हो रही है। तो विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर। अगला पूछा निम्नलिखित में से अकंटक का विलोम यहाँ पर क्या होगा। तो अकंटक का विलोम हो जाएगा मैं दोस्तों कंठ के तत्तात, यहाँ पर कंठ के से आपका बना हुआ। अगला था कि वर्तनी व्याकरण और अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका रामोतार की सौभाग्यवती कन्या का मैं दोस्तों विवाह होने वाला है। तो ये यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका गलत आंसर है, इसका ये सही हो जाएगा। अगला पूछा था निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिएगा। देखिए यहाँ पर तद्भव में आपको बता दिया ये तो बंसी वाला है, मतलब संस्कृत का है। अब देखिए लवंग मतलब संस्कृत में और हम हिंदी में उसे लौंग कहते हैं और लवण में लास्ट में ना आ रहा है तो आपका ये संस्कृत होगा। तो लवंग को हिंदी में हम लोग लौंग बोलते हैं और हिंदी के शब्दों को तद्भव कहा जाता है। विकल्प क्रमांक 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला पूछा था निम्न में से देखिए विधानवाचक वाक्य का चयन कीजिएगा। विधानवाचक जिसमें देखिए किसी भी काम के करने का बोध होता है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे मुगल शासकों में देखिए अकबर श्रेष्ठ था, तुम्हारा मंगलमय हो, ये आपका इच्छावाचक है। वाह कितना सुंदर नगर है, ये आपका विस्मयादिवाचक है। और आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, आपका ये प्रश्नवाचक। तो विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर होगा। अगला था कौन सा शब्द देखिए नंदी और नांदी के सही अर्थ को बताता है। देखिए यहाँ पर नंदी मतलब तो देखिए शिव जी का वेल आपका, ठीक है आपका, और नांदी का मतलब होता है मंगलाचरण। यहाँ पर सही इसका आंसर बैठेगा। अगला पूछेगा देखिए स्त्रीलिंग शब्द, आपको अभी बताया था स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान क्या होती है। 2 से 3 शब्द बना के देख लीजिएगा। बताइए इमली खट्टा या खट्टी, तो आप कहेंगे इमली खट्टी है। मिर्च देखिए दोस्तों मिर्च कैसा है, तो आप बोलेंगे मिर्च कैसी है, ये सही माना जाता है। इसी प्रकार तो ये सारे उदाहरण यहाँ पर दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द के हो जाते हैं। अगला निम्नलिखित में कौन सा शब्द दुरुपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पत्रकार इस पर दिखाई दे रहा है, इसमें दुरुपसर्ग नहीं है और 3 से इसमें आपका दुरुपसर्ग है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में किस व्यक्तियों में मैं और पर का प्रयोग होता है। तो मैं और पर किस में होता है दोस्तों, अधिकरण कारक में आपका होता है। अगला क्वेश्चन था 190 नंबर पे कि कौन सा विस्मयादि बोधक वाले वाक्य का चयन करना। तो यहाँ पर देखेंगे वाह में विस्मयादि बोधक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। अगला पूछा था पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिएगा। देखिए गरुड़ नाम से स्पष्ट है आपका, गरुड़ आपका पुल्लिंग शब्द है आपका। अगला पूछा था लोकोक्ति एक हाथ से रोवे एक आंख से हंसे, निम्न में से कौन से 2 चिन्हों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक में आपका ये उद्धरण चिन्ह है और दूसरे में दोस्तों यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। विकल्प क्रमांक यहाँ पर 3 इसका सही आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन था कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए परिचय में परि उपसर्ग है, प्रत्यक्ष में परि उपसर्ग है, संतोष में सम उपसर्ग, जबकि पढ़ाई में दोस्तों पढ़ धन आई, यहाँ पर आई प्रत्यय है, ना कि इसमें कोई उपसर्ग आया है। अगला क्वेश्चन सामान्यतः किसका प्रयोग हम लोग निर्देशक चिन्ह की भांति होता है। तो ये होता है विवरण चिन्ह मेरे दोस्तों यहाँ पर, और आपका विकल्प क्रमांक 1 इसका सही आंसर आएगा। अगला पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह है। तो ये आप सभी जानते हैं किसका चिन्ह होता है, ये उद्धरण चिन्ह में दोस्तों माना जाता है। विकल्प क्रमांक आपका 2 में दोस्तों सही आंसर आएगा। अगला पूछा गया था इसमें से कौन से कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो देखिए कोष्टक विराम चिन्ह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका अब इंटर कॉलेज, तो ये आपका सही आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द देखिए गुण स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए गुण स्वर संधि ये दंतोष्ट यहाँ पर अयादि संधि है, ये आपका भवन में आपका ये दंतोष्ट में आपका वृद्धि संधि है, भवन में आपका अयादि संधि है, और गुरुवोदन में यहाँ पर आपका अन्य संधि है, और यहाँ पर महर्षि महादन ऋषि आपके गुण स्वर संधि का उदाहरण आएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा शब्द देखिए प्रभा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए प्रभा का मतलब है प्रकाश दीप्ति चमक, और इसी देखिए प्रभा में देखिए मूल शब्द इसमें भा है और इसमें हमने प्र उपसर्ग जोड़ दिया और इसी से मिलकर बना है आभा विभा प्रभा प्रतिभा। ठीक है, तो इन सबका मतलब दोस्तों चमक या रोशनी से होता है। तो याचक में दोस्तों यहाँ पर इसके अनुसार सही होगा। अगला था निम्नलिखित में से त्रुटि वाले वाक्य का चयन करना है। बच्चा माँ के बगल में बैठा था, ठीक है, त्रुटि रहित आपका, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं, आपका सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर आपका सेकंड शिफ्ट का, ये कौन सा देखिए निस उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ये निष्काम में दोस्तों बन जाएगा। दिस इज आपका राइट आंसर। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन आपके 15 मार्च की सेकंड शिफ्ट के।
तो अगले 25 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ चुके हैं 16 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट की आपका, और क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव सब पटवारी में काफी आए थे, इसलिए ग्रुप 4 में अच्छे से करके जाएगा। तो तत्सम देखिए तद्भव का कौन सा विकल्प यहाँ पर अशुद्ध होगा। तो देखिए अभी आपको बताया था बंसी और बकरी का परिवर्तन, ये जो आपका तत्सम तद्भव का ये जोड़ा होता है, और स्वर्णकार को सोनार हम बोलते हैं, जबकि भिक्षुक का मैं दोस्तों ये इच्छुक नहीं होगा, आपका भिक्षुक मतलब ये भिखारी होगा। तो दैट मीन्स ये आपके ये गलत है, बाकी आपके 3 क्या है सही थे। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कौन सा देखिए द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है। देखिए यहां पर सभी में आप देख पाएंगे द्वंद्व समास के उदाहरण, जबकि तिरंगा, अब देखिए तिरंगा 3 रंगों का समूह, यहां पर द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि 3 रंगों का जो प्रयोग है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों तिरंगे के लिए हम लोग इसे तिरंगे के लिए फिक्स करके रखा है। तो तिरंगा यहाँ पर बहुब्रीहि समास का उदाहरण बनता है, तो ये आपका द्वंद्व समास का नहीं बनेगा। अगला था सामान्यतः देखिए स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये किस लिए, तो ये भावों और विचारों के लिए दोस्तों ऐसा किया जाता है। विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर बनेगा। अगला था यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विकल्प में दोनों शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर नाम से देख पा रहे हैं आपका सौंफ अच्छी है, अजवाइन अच्छा है, आपका विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला पूछा था कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण देखा रहे हैं, ये तीनों आपके हैं, जबकि जलोर्मी आप देखेंगे जल धन उर्मी, ये गुण स्वर संधि का दोस्तों उदाहरण होता है। जलोर्मी यहाँ पर जल की, उर्मी मतलब होता है लहर को कहा जाता है, जैसे गंगोर्मी या सरयोर्मी। अगला था किस विकल्प में समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो देखिए कृतज्ञ कृतज्ञ मतलब क्या होता है, उपकार को मानने वाला, तो इसकी बराबर वैल्यू हम उसको बता रहे हैं, अर्थात यहाँ पर समानता सूचक चिन्ह में दोस्तों कहलाएगा। अगला था निम्नलिखित में से संदेहवाचक वाक्य का चयन कीजिएगा। सोहन अब आ चुका होगा, यहां पर दोस्तों डाउट बताया जा रहा है, विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प में दोस्तों यहां पर अशुद्ध होगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आपका तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो देखिए लवंग को हम लोग लौंग कहते हैं, सही है। बर यात्रा को हम लोग भारत कहते हैं, ये भी सही है। लवण का आपका नमक होता है, जबकि बट का वाट नहीं होता। विकल्प क्रमांक में तो 2 इसका गलत आंसर है, मतलब अशुद्ध है, तो इस हिसाब से सही हो जाएगा। मुहावरों का प्रयोग वाक्य में किस लिए किया जाता है। तो मुहावरों का प्रयोग देखिए भाषा में सजीवता लाने के लिए में दोस्तों क्या है किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से इच्छावाचक वाक्य का चयन आपको करना है। तो इच्छावाचक देखिए ईश्वर आपकी सफल यात्रा सफल करें, ये इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण था। अगला था सारा दिन ताश खेलने में बीत गया, निम्नलिखित में से कौन सा कारक। तो सारा दिन ताश खेलने में, और अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह आप सभी जानते हैं क्या होता है, में और पर होता है। तो विकल्प क्रमांक 4 इसका सही आंसर बनेगा। अगला पूछा था निम्नलिखित में से असंगत या बेमेल शब्द का चयन करना था। देखिए डरपोक, तो यहाँ पर ये देखिए साहसी शूरवीर, जबकि डरपोक दोस्तों सबसे अलग है, ये सही आंसर बनेगा। अगला था मुहावरा जिसका मतलब है घात लगाना। घात लगाना का क्या अर्थ है भैया, मौके की तलाश में रहना। तो विकल्प क्रमांक यहाँ पर देखिए हमें ज्यादा क्वेश्चन आपको कराने, इसलिए थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। अगला था आपका निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि रहित वाक्य है, मतलब बिल्कुल सही वाक्य कौन सा है। वहां आजकल बहुत चोरी और डकैती होती है, आपका बिल्कुल सही है। अगला था निम्नलिखित में से अभिमुख का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए अभिमुख का मतलब है पास में, और प्रतिमुख मतलब दोस्तों उससे क्या है दूर हो जाएगा। विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। अगला था अहर्ता का विलोम क्या होगा। अहर्ता मतलब में दोस्तों एलिजिबल हो जाना, पात्र होना, जबकि इसका विलोम हो जाएगा अनहर्ता में दोस्तों होगा। अगला क्वेश्चन था परतंत्र का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए परतंत्र मतलब जो में दोस्तों क्या है स्वतंत्र नहीं आता, तो जो दूसरे के अधीन है, तो पराधीन यहाँ पर इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कौन सा अलंकार है। यह अथाह पानी रखता है, यह सूखा सा गात्र है। इन पंक्तियों में याद रखेंगे विरोधाभास अलंकार है। देखिए विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं, तो जहां पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो। जैसे यहां पर आपको लगेगा एक पल के लिए यार यहां पर एक छोटे से सूखे गात्र में अथाह पानी कैसे आ सकता है, तो मतलब जान तो ऐसा पड़ता है कि यहाँ पर विरोध हो रहा है, जबकि वास्तव में देखेंगे तो इसमें विरोध में दोस्तों आपका दूर हो जाता है। अगला तो कौन से वाक्य पूर्णतः की शुद्ध वाक्य है। यह कार्य मैं आसानी से कर सकता हूं, ये दोस्तों पूरा क्या है शुद्ध वाक्य होगा। विकल्प क्रमांक 1। अगला पूछा था देखिए नाई और नाई के सहियत यहाँ पर क्या है। देखिए इस नाई का मतलब देखिए आपका तरह या समान होता है, और ये मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ पर, उपमा अलंकार में। उपमा अलंकार का वाचक शब्द में मैंने आपको नाई शब्द का प्रयोग बताया था, और इस नाई का मतलब तो बाल काटने बार्बर से होता है। अगला क्वेश्चन था आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। पढ़ने से लग रहा है ये अतिशयोक्ति अलंकार है, जहां पर किसी वस्तु व्यक्ति का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला पूछा गया था इनमें से कौन सा शब्द दोनों स्त्रीलिंग आपके दोनों पुल्लिंग है। तो देखिए नाम से इसमें से दल गिरोह हम लोग यहाँ पर समूह के सेंस में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों पुल्लिंग शब्द है। अगला था बाघ के 15 अगस्त को दिल्ली चलेंगे। तो 15 अगस्त को दिल्ली चलेंगे में कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पर को का प्रयोग हो रहा था, ये क्या है कर्म कारक है। अगला पूछा गया था इनमें से कौन सा देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है। देखिए भरपेट यहाँ पर देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। गौशाला
अच्छा उदाहरण नहीं, देखिए गौशाला, गौ केली शाला, भरपेट और डाक केली गाड़ी, परीक्षा केली भवन, जबकि भरपेट में दोस्तों ये आपका क्या है, अव्ययभाव समास का उदाहरण है। और अंतिम क्वेश्चन था 16 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट ना कि निश्चल, निश्चल में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका ये निस उपसर्ग होगा। कौन सा दोस्तों आपका क्या होगा, ये निस उपसर्ग यहाँ पर होगा। विकल्प क्रमांक ये इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगले 25 क्वेश्चन देखिए हमारे पास आ चुके हैं 16 मार्च की आपकी सेकेंड शिफ्ट की आपका कि कौन सा देखिए अपादान तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए गुणहीन, गुण से हीन, और अपादान का मतलब ही होता है किसी भी चीज से दोस्तों वंचित हो जाना, दूर होना, तो ये गुणहीन इसका सही आंसर बनेगा। अगला पूछा था असंगत बेमेल शब्द कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर वृत्तांत होगा, जबकि गोला, वृत्त, घेरा सभी में दोस्तों ये आपके क्या है, सराउंडेड एरिया वाले शब्द हैं, जबकि वृत्तांत में दोस्तों किसी चीज को वर्णन करने से होता है, तो ये आपका सबसे अलग है। अगला पूछा था प्रीतम को समक्ष पाक कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, तो ये देखिए यहाँ भी विरोध हो रहा है। प्रीतम के को समक्ष है, पास में है, और कामनी का होता है स्त्री, फिर भी मैं बोलता हूँ न जा सकी न ठहर सकी, तो यहाँ पर लगता है कि विरोध हो रहा है, बट वास्तव में ऐसा विरोध आपका है नहीं। अगला क्वेश्चन था कौन सा शब्द कर्म तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है। देखिए सप्ताह है, यहाँ पर द्विगु समास है। नदी नाले, यहाँ पर ये द्वंद्व समास है। आज जन्म, यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग है, प्रारंभ में अभिभाव समास है। जबकि रथ चालक था, रथ को चलाने वाला, और कर्म कारक की विभक्ति में दोस्तों क्या होती है, को, तो इसका समास वगैरह क्या होगा, रथ को चलाने वाला। विकल्प क्रमांक 4 सही आंसर होगा। आगे लिखा था कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा होता है हीरों से। देखिए मणि वाले फणियों का अर्थ यहाँ पर सांप से, सांपों का बताइए क्या मुख हीरों से भरा हो सकता है, क्या नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार, ये आपका विकल्प क्रमांक 4। अगला था भालू शब्द का तत्सम क्या होगा, तो देखिए भालू का तत्सम मतलब संस्कृत, और संस्कृत में इसे क्या बोलते हैं, भल्लुक कहते हैं। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर था। अगला था वर्तनी व्याकरण अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से आपको बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, तो इसका सही बनता मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता, तो ये क्या गलत हो जाएगा, इस हिसाब से सही है। अगला पूछा था कौन सा वाक्य अपादान कारक का सही उदाहरण नहीं है। आप किसकी आज्ञा से आए हैं, अतिथि के लिए भोजन लाओ, छोटी सी बात पर मत लड़ो, तो देखिए यहाँ पर सही उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो देखिए अंकित राधा से छोटा है। अपदान प्रयोग का प्रयोग देखिए आपको तुलना करने के संदर्भ में होता है, अलगाव की स्थिति में होता है, डर की स्थिति में होता है, और दूरी के सेंस में होता है। तो विकल्प क्रमांक दोस्तों यहाँ पर अंकित राधा से छोटा है, दिस इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से अधिमूल्यन का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए अधिमूल्यन का मतलब यहाँ पर होता है अधिक मूल्य, और अवमूल्यन का मतलब दोस्तों यहाँ पर कम होने से होता है आपका। तो विकल्प क्रमांक आपका 3 इसका सही आंसर बनेगा। नए क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस वाक्य में निम्न से किस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, किस, तो यहाँ पर देखेंगे इस देश में विवरण चिन्ह का देखिए प्रयोग हुआ है, योजक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है, अल्प विराम, योजक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, अल्प विराम का प्रयोग देखिए यहाँ पर हुआ है, एकमात्र यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का मैं दोस्तों प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। ये काफी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सियार का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ये सियार का स्त्रीलिंग क्या होता है, सियारिन यहाँ पर होता है। अगला था निम्नलिखित में से किस भाग में अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है। तो अर्ध विराम का प्रयोग देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था सेमी कॉलन का। अगला क्वेश्चन था संकेतवाचक, देखिए संकेतवाचक जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। एक वाक्य का दूसरे वाक्य पर में दोस्तों निर्भर होना वो संकेतवाचक आपका वाक्य होगा। इसी प्रकार हम बात करेंगे अभिप्रेत का विलोम कब क्या होगा, तो ये क्या होगा, अनभिप्रेत होगा, क्योंकि अन का प्रयोग में दोस्तों हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है, जैसे अनदेखा, अनजाना सा, इस प्रकार से, ठीक है। अगला था आपका पूर्ण शुद्ध रूप, यहां पर आपको पूछा गया था मैं सारी रात जागता रहा, ये इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित विभक्तियों में से और के द्वारा, देखिए से और के द्वारा किसके कारक चिन्ह होते हैं, तो आपका करण कारक। इसके अलावा जब से का प्रयोग अलगाव की स्थिति में हो जाता है तो आपको अपदान कारक बन जाता है। आज्ञावाचक वाक्य का चयन करना, तो देखिए श्याम पानी लाओ, तो ये आज्ञा देने का काम किया जा रहा है। अगला था किस मुहावरे का अर्थ असह कष्ट होता है, यम की यातना में, दोस्तों ये आपका इसका सही आंसर बनता। अगला था कौन सा शब्द पश्चाताप का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए यहाँ पर पश्चाताप का जो पर्यायवाची आपको नहीं बताना था, भृंग, अनुताप, ग्लानि और संताप, तो यहाँ पर मैं दोस्तों ये भृंग इसका सही आंसर होगा, क्योंकि भृंग मतलब भोरों को कहा जाता है। अगला था असंगत बेमेल शब्द का आपको बताना, तबला, गायक, सितार, जबकि कालीन का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये अन्य अलग हो गया जाएगा आपका। अगला पूछा था कौन सा शब्द देखिए करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो कि शोक से ग्रस्त, ये आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला था भुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो भैया अक्कड़ है आपका, दिखाई दे रहा है आपका। अगला था मेरे दोस्तों ब्रहति का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये मेरे दोस्तों बृहत हो जाएगा अर्थात क्या विस्तृत हो जाएगा। अगला था बाजा का तत्सम क्या, तो देखिए बाजा का तत्सम क्या होगा, तो बाजा चूंकि हिंदी है, ब बकरी का प्रयोग हुआ है, और आपको बता दें इसका तत्सम में ब वंशी हो जाता था, मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से मुहावरों का
अक्षय कोश के पास क्या है, तो यहाँ पर देखिए हिंदी और उर्दू भाषा, यहाँ पर इसका सही आंसर बन जाएगा। मतलब मुहावरे ये मेरे दोस्तों हिंदी और उर्दू शब्दों के आपके क्या है रहते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और ये जो सारे क्वेश्चन आपको एमपी फॉरेस्ट ग्रुप 4 के एग्जाम में काम आएंगे। और प्रतिदिन मेरे दोस्तों हम हिंदी कंप्यूटर के पटवारी के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन देखेंगे, जिससे मेरे दोस्तों आपकी तैयारी में दोस्तों बेहतर तरीके से हो सके। आज से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने मित्रों तक मेरे दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चन भी आपके चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल संदीप गोरसर को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, ITI कोपा पटवारी भर्ती परीक्षा ग्रुप 4 के लिए हिंदी कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।